सर्वधार जी। आदरणीय प्रेमी जियो व मातृशक्ति ब्रह्म सत्यम। आज का विषय सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज के सदग्रंथ समता प्रकाश के भाग समता विज्ञान योग के सब चैप्टर जीवन सार बोध पर आधारित है। विषय गहन है, इसलिए अगर व्याख्या में दास से कोई त्रुटि हो जाए तो दास क्षमा प्रार्थी है। बड़े भाग मानस तन पावा, ये शरीर मानव का मिला है। हम बड़े भाग्यशाली जीव हैं जिन्हें ये मौका मिला, प्रभु ने कृपा की कि मानुष शरीर मिला है। और भी बड़भाग है कि सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज जैसा गुरु मिला और उसका ज्ञान मिला। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव की इस अमृत वाणी में सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि किस तरह से ये जीव वासना का शिकार है और अपने ही कर्मों में उलझा हुआ बार बार जन्म और मरण को प्राप्त होता है। वासना बांधा जीवड़ा नित कर्म जाल को धारी, मंगत निर्भय ना होए बिन सतरूप विचारी। वासना बांधा जीवड़ा नित कर्म जाल को धारी, मंगत निर्भय ना होए बिन सतरूप विचारी। अनक वासना में रहे गरासा, कर्म फल इच्छा की धरे प्यासा। सकाम बुद्धि नहीं पर से धीरा, कर्म जाल अत पाए क्रीड़ा। जो जो कर्म नवीन करीजे, वासना जाल त्यों अधिक लखीजे। न वासना नासे न कर्म द्वंद जाई, माया चक्कर में नित रहे समाई। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सदगुरुदेव की अमृत वाणी का उसके साथ साथ उच्चारण करते रहेंगे। यहां तक जो सदगुरु ने कहा है, जीव अपनी वासना के मुताबिक देह धारण करता है, जैसा सोचता है उसी का रूप धारण कर लेता है। ये माया जाल अति दुस्तर है। जीवन का अंत कब हो जाए ये किसी को पता नहीं। भरत ऋषि जैसे तपस्वी भी धोखा खा जाते हैं। शरीर छोड़ते समय हिरण में ध्यान चला गया और हिरण का जीवन मिल गया। सोधी बनी रही क्योंकि तपस्वी थे। आम जीव को कुछ याद नहीं रहता। फिर अगले जन्म में मानुष शरीर मिला और जड़ भरत कहलाए। उस जन्म में किसी से नाता नहीं रखा, केवल ईश्वर में ही ध्यान रखा। लोग पागल समझते थे, लेकिन भव सागर पार कर गए। हम अपने सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज का जीवन देखें, कितना निर्मल जीवन था।
कोई चीज में कभी भी मन नहीं लगाया। बचपन से ही त्याग स्वरूप थे। चाहे अपना भोजन अपने सहपाठियों को खिलाने का हो, चाहे अपना कोट एक गरीब सहपाठी को पहनाने का हो, चाहे प्रभु भक्ति और सत अनुराग के लिए सरकारी नौकरी छोड़ने का हो, चाहे अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अपने रिश्तेदारों के हवाले करने का हो, त्याग और वैराग की जीती जागती मूर्त रहे। इस जीव और देह का संबंध मालिक और मकान का है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस जीव का शरीर बदलना कपड़े बदलने जैसा है। आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। आत्मा का अपना धर्म है, शरीर का अपना धर्म है। वैसे ही जैसे प्रभु की इस सृष्टि में सब अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। सूर्य अपना धर्म निभा रहा है, वायु अपना धर्म निभा रहा है, पृथ्वी अपना धर्म निभा रही है। सब अपने धर्म पर तत्पर हैं। शरीर का धर्म है नाश होना, हर पल उस ओर बढ़ रहा है। जीव का धर्म है अपनी गति करना। गति के माने कल्याण के है। जीव का कल्याण करने वाला उसके अपने कर्म है, और जीव को देह की कैद से मुक्ति निष्काम कर्म से है। भगवान श्री कृष्ण ने फैसला दिया है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये शब्द, एव शब्द बहुत शक्तिशाली है। इसका मतलब सिर्फ यही और कोई दूसरा नहीं। कर्मण्य एव मा अधिकारस्ते, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। केवल मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण भी बनता है। लेकिन जब तक मन जड़ संसार से जुड़ा हुआ है, अहम भाव प्रधान रहता है, त्रैगुणी माया के बंधन में बंधा रहता है। अब कर्म, जिसके बारे में कर्म जाल को धारी कर्म जो है, इसके बारे थोड़ा विचार करते हैं। कर्म, सदगुरुदेव ने कहा है, कर्म फल इच्छा। अब कर्म जो है अपने सदग्रंथों के मुताबिक तीन श्रेणियों में है। एक तो कर्म इतना सूक्ष्म है, ये जो हम मोटे तौर पे कर्म की बात करते हैं, ऐसा लगता है कि कोई भारी भरकम एक्शन है, कोई ऐसा काम है जो पता लगे कि हम कर रहे हैं। नहीं, ये कर्म इस मन के द्वारा बिना पता लगे ही हो जाते हैं। ये ज्ञान इंद्रियां, आंखें हैं, कान है, आंख देखती है और मन कर्म कर देता है। अच्छा कर्म, बुरा कर्म, ये सब मन के द्वारा होते रहते हैं। इसीलिए मन जो है इस मामले में बहुत अधिक महत्व रखता है। सकाम कर्म जो अभी इसमें शब्द आया है, सकाम कर्म का अर्थ है स्वार्थी होकर कार्य करना, या व्यक्तिगत लाभ और स्वार्थ को ध्यान में रखकर कार्य करना। ये सकाम कर्म है। संस्कृत में सकाम का अर्थ है एक साथ, यानी संयुक्त रूप से काम भी करना है, उसके बारे में सोचना भी है कि फल क्या मिलेगा। सकाम कर्म करते समय व्यक्ति इस उम्मीद और प्रेरणा से काम करता है कि उसे इस जीवन में अच्छा फल मिलेगा, खुशी मिलेगी। कर्म योग दर्शन में दो मुख्य अवधारणाएं हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। अब निष्काम कर्म, जिसको अकर्म भी कहते हैं, वो कर्म है, अकर्म वो कर्म है जिसके पीछे कोई कर्ता नहीं होता और ना ही किसी प्रकार की फल की इच्छा होती है। यानी आसक्ति रहित भाव से कर्म करना। अब ये आसक्ति रहित भाव से जो कर्म हो रहे हैं, इस प्रकृति में भी चल रहे हैं। जैसे हवा चल रही है, इसको करने का किसी
पावर का कोई ऐसा फल की इच्छा नहीं है। हमारी पलकें झपकती है, वो निष्काम कर्म है। उसका किसी को पता नहीं लगता, कोई लाभ हानि का विचार नहीं आता। जैसे आंखों के पलकों का झपकना हम पता नहीं कर सकते, लेकिन कर्म हो रहे हैं और इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। दूसरा निष्काम कर्म, अर्थात आप कई ऐसे कर्म करते हैं जिसमें आप फल की इच्छा नहीं करते, बस कर देते हैं। ऐसे भी कर्म जीव करता है कि अब निष्काम कर्म के बारे में थोड़ा बाद में सदगुरुदेव के विचार जानेंगे। अब इसमें जो इसके भिन्न भिन्न कर्म के रूप दिए हैं, अगला है विकर्म। विकर्म ऐसे कर्म होते हैं जो लालसा वश किए जाते हैं और जिसमें आपका कोई प्रयोजन होता है। प्रयोजन चाहे छुपा हो, चाहे ओपन दिखता हो। ऐसे कर्म असत्य, कपट, हिंसा, लालच, स्वार्थ आदि पर आधारित होते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को कर्म के प्रकार पता होना चाहिए। ये भगवान खुद समझा रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हें पता होना चाहिए कितने किस्म के कर्म हैं। तभी तो वह कर्म और विकर्म में भेद कर पाएगा और तय कर पाएगा कि विकर्म उसे क्यों नहीं करना चाहिए। अब ये जो एक चीज इसमें आती है कि जो कर्म है जीव करता है, वो पत्थर पे लकीर है। अब अगला शब्द जो महाराज सदगुरुदेव ने इस वाणी में दिया है, वो है वासना। वासना बांधा जीवड़ा। वासना क्या है? वासना किसी चीज की तीव्र इच्छा है। वासना कोई भी रूप ले सकती है, जैसे कामुकता की वासना, पैसा अर्ज करने की वासना, शक्ति अर्ज करने की वासना, भोजन की वासना, माया के किसी भी रूप की वासना हो सकती। या साधारण रूप में आप इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे मन में उठा हुआ वह उन्माद जिससे अपने मन की प्यास को बुझाने के लिए कुछ समय प्रयत्न करने लगते हैं, उसी को वासना कहते हैं। अब सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने एक कर्म, निष्काम कर्म और सकाम कर्म का भेद बताया है। ये उन्होंने निष्काम कर्म साधन का जो प्रसंग है उसमें उच्चारण फरमाया है। कहते हैं, सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, एक कर्म करके जीव बंधन में पड़ता है और एक कर्म करके छुटकारा पाता है। एक पल भी कर्म क्रीड़ा से छूट नहीं सकता। ये भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अर्जुन, तुम अगर चाहो भी तो कर्म से छूट नहीं सकते। कर्म तो होगा, लेकिन कौन सा कर्म तुम करोगे ये तुम्हारी बुद्धि और मन पे डिपेंडेंट है। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि एक पल भी कर्म क्रीड़ा से छूट नहीं सकता। मन में फल की आशा रखकर जो कर्म किया जाए उसको सकाम कर्म कहते हैं। सकाम कर्म ही इसको आवागमन के चक्कर में ले जाते हैं। भाग्य से सत्संग और सत्पुरुषों की संगत द्वारा सूझ पाकर निष्काम कर्म के भेद को जानकर सत मार्ग में दृढ़ होता है। सिर्फ इधरों पुटना उधर लगाना, यानी वृत्ति को संसार की तरफ से हटाकर करतार की तरफ लगाना। यानी जो भी कर्म इससे बन आवे, सबको ईश्वर आज्ञा में समझते हुए फल की आशा न रखकर करता जावे। सब बुद्धि निर्मल होते होते, अब ये अगर तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, तेरा पाना मीठा लागे, अगर ये मन में बात बैठ जाए, तब बुद्धि निर्मल होते होते असली तत्व को जानने लगेगी। असली निष्कामता
उस समय उसके अंदर आती है जब नाथ स्वरूप परमेश्वर को अपने घट के अंदर प्रकट देखता है। सकाम कर्म की भावना उस समय नष्ट हो जाती, आकारमयी बुद्धि निराकार में तब्दील हो जाती है, सब कुछ प्रभु आज्ञा में विचारने लगता है। ये सदगुरुदेव के मुखार विंद से जो सकाम कर्म और निष्काम कर्म का भेद है, ये बहुत गहन है। ये ऐसे ही है जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कह दिया, कर्मण्य महाधिकार से मां फलेषु कदाचन। अब ये आम जीव इस बात को सुनने के बाद, हजार बात बोलने के बाद भी उस मन को नहीं समझा पाता कि तू जो भी कर्म कर रहा है वो सिर्फ प्रभु के निमित्त करता चल, उसमें अपना रोल कर्तापन मत देख। अगर कर्तापन देखेगा तो फल भी मिलेगा, और एक बार कर्ता हो के अगर कर्म कर लिया तो फिर उसका फल भोगने की भी तैयारी जरूरी रखनी पड़ती है। कबीर जी ने कहा है कि कर्म करने के बाद इंसान छूट नहीं सकता। जितना भी वो दूर चला जाए, किसी भी रूप में चला जाए, उसको उस कर्म का फल भोगना जरूरी है। कर्म फल के बारे में कहते हैं कि सात समुद्र आड़ा पड़े गिरे अगाड़ियाए। कर्म फल, अगर आप सात समुद्र दूर चले जाओ तब भी कर्म फल आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, चाहे अच्छा है या बुरा है। और ये बात जो सदगुरु ने शुरू में कही है कि एक कर्म करके जीव बंधन में पड़ता है और एक कर्म करके छुटकारा पाता है। अब माया के जो रूप हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों रूप जो हैं जीव को भरमा के रखते हैं। माया महाठगनी, हम बुरे कर्म छोड़ के अच्छे कर्म करने लगते हैं, लेकिन वो फिर हमें बंधन में डाल देते हैं। जो तमोगुण है वो तो वैसे ही जीव को अधम स्थिति में ले जाते, उन जैसा तो फिर स्थिति ही बहुत नीचे चली जाती है। तमोगुणी जीव का तो हिसाब किताब कुछ रहता ही नहीं, क्योंकि उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है। रजोगुण में जीव माया तो अर्जित करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन जो है वो सत्य की तरफ भी जाता है। लेकिन जैसे तमोगुण के कर्म जो है वो बहुत सख्त है, उसका फल बहुत सख्त है, उसी तरह से रजोगुण के भी कर्म जो है उनका फल भी बहुत सख्त है। जो तमोगुण का असर जीव पे पड़ता है वो तो ऐसे है कि इसका फल भोगने के लिए किसी को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाए और किसी किस्म का भी उसको होश ना रहे कि कहाँ है। रजोगुण वाले को लोहे के सख्त बंधन होते हैं, उसको भी फल तो भुगतना है, क्योंकि जब माया एकत्रित करता है जीव तो कहीं ना कहीं गलत कर लेता है और फिर उसका फल भोगता है। सतोगुण भी माया का ही रूप है। आदमी जैसे जैसे ऊपर उठता है, जीव जैसे जैसे ऊपर उठता है, रजोगुण से सतोगुण की तरफ जाता है, तो सतोगुण जो है
उसको ये ज्ञान होता है कि मैं ठीक काम कर रहा हूं, अच्छा काम कर रहा हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, प्रभु का सिमरन करता हूं। लेकिन मन जो है उसका कर्ता बन बैठता। कर्ता बन जहां पे कर्ता बन गया उसका फल भोगना जरूरी है। अब जो सतोगुण के बंधन है वो एक सुनहरी बंधन की तरह है तो बंधन। एक पुरानी याद आती है जिसमें कहते हैं वो कि सोने का हो, चांदी का हो, हीरे मोतियों से जड़ा हो, पिंजरा तो पिंजरा। सतोगुण का भी पिंजरा तो है, लेकिन सुंदर पिंजरा बन जाता है। उसमें उसको कष्ट कम होते हैं, लेकिन बंधन होते हैं। अब ये तीनों स्टेजेस माया की जो है, इनसे छूटने के लिए सदगुरुदेव ने कहा है कि निष्काम कर्म करो। इसलिए कहते हैं एक कर्म करके जीव बंधन में पड़ता है, यानी जो सकाम कर्म है वो करने से बंधन पड़ना ही पड़ना है, चाहे वो सतोगुणी कर्म है और चाहे वो रजोगुणी कर्म है। इसलिए कहते हैं कि अगर तो वो है, अगर आप कर्म करते समय उसके कर्ता बन जाते हैं तो फिर बंधन में पड़ता है, और एक कर्म करके छुटकारा पाता है। अगर निष्काम कर्म कर रहे हो, आपने उसमें अपने आप को कर्ता नहीं समझा, तो फिर वो छुटकारा मिल जाता है। कर्म तो करता है जीव। और सदगुरु कह रहे हैं कि एक पल भी कर्म क्रीड़ा से छूट नहीं सकता। जीव फ्री नहीं है, कुछ भी ना करे। वो स्थिति जो है वो असंभव है कि जीव कोई कर्म ना करे। जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मैं आप कर्म करने को कहते, मैं कुछ भी कर्म नहीं करूंगा। तो भगवान कृष्ण ने समझाया कि अर्जुन, वो स्थिति इम्पॉसिबल है। आप जिस भी स्थिति में रहो, कर्म तो करोगे ही। अब अगर सत्कर्म नहीं करोगे, निष्काम कर्म नहीं करोगे, तो सकाम कर्म करोगे तो कहीं ना कहीं उलझन में पड़ोगे। अब मन में फल की आशा रखकर जो कर्म किया जाता है उसको सकाम कर्म, ये सदगुरुदेव समझा रहे हैं। और कह रहे हैं कि सकाम कर्म ही इस जीव को आवागमन के चक्र में ले जाते हैं। भाग्य से अब यहाँ पे आके गुरु के आशीर्वाद की बात है। कह रहे हैं कि भाग्य से सत्संग और सत्पुरुषों के संगत द्वारा सूझ पाकर निष्काम कर्म के भेद को जानकर सतमार्ग में दृढ़ होता है। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। ज्ञान क्या है? ज्ञान है मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैंने कहां चले जाना है, मेरा इस संसार से क्या रिश्ता है, मेरा उस प्रभु से क्या रिश्ता है। यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। तो ये सदगुरु समझा रहे हैं कि वो ज्ञान जीव को सत्संग और सत्पुरुषों की संगत द्वारा मिलता है। और इतना आसान बताया है सदगुरुदेव ने कि मुश्किल नहीं है। सिर्फ माया से निकालो और प्रभु में लगा लो। इधरों पुटना, उधर लगाना। यानी वृत्ति को संसार की तरफ से हटाकर करतार की तरफ लगाना है। यानी जो भी कर्म इससे बन आवे, सबको ईश्वर आज्ञा में समझते हुए फल की आशा न रखकर करता जावे। तब बुद्धि निर्मल होते होते असली तत्व को जानने लगेगी। असली निष्कामता उस समय उसके अंदर आती है जब नाथ स्वरूप परमेश्वर को अपने घट के अंदर प्रकट देखता है। अब परमेश्वर के दर्शन अगर अंदर हो जाए, इसका मतलब ये है कि मन इतना साफ हो जाए, इतना निश्चल हो जाए कि वो किसी भी किस्म से
इस माया के चक्र में न रहे, माया से ऊपर रहे, इस संसार को ये देखे कि मैं यहाँ पे हूँ प्रभु की कृपा से, और मैंने यहाँ से चले जाना है उसी की कृपा से। क्योंकि जैसे ही इस संसार को कंट्रोल करने का, इसके ऊपर राज्य करने का, इसके लिए संपत्ति इकट्ठी करने का जो भी समझ लीजिए माया का रूप आ जाता है, तो समझो कि वो कर्म बनने शुरू हो जाते हैं। अब सदगुरु कह रहे हैं कि नाद स्वरूप परमेश्वर को अपने घट के अंदर प्रकट देखता है, सकाम कर्म की भावना उस समय नष्ट हो जाती है। आकार में यानी हर समय प्रभु के रूप को देखता है, और जो भी करता है वो प्रभु की तरफ ही, प्रभु के चरणों में ही करके छोड़ देता है। आकारमय बुद्धि निराकार में तब्दील हो जाती, फिर उसके लिए कोई दुश्मन नहीं, कोई जगह ऐसी नहीं जहां उसका मन न लगे, कोई जगह स्थिति ऐसी नहीं जहां वो प्रसन्न ना रहे। उसके लिए सब ठीक है, क्योंकि वो वो ये बात समझ गया है कि इस संसार में जो भी हो रहा है वो प्रभु की आज्ञा से हो रहा है। अब इतना बात करते करते याद आता है कि आप ये देखिए कि गुरु को गरम तवे पे बिठाया हुआ है, नीचे आग जल रही है, उसके केसों में गरम गरम रेत डाला जा रहा है। वो सतपुरुष कह रहे हैं तेरा पाना मीठा लागे। हम खुशकिस्मत जीव हैं, हमें ऐसी कोई प्रताड़ना नहीं दी जा रही, हमारा कोई ऐसा टेस्ट नहीं लिया जा रहा जिससे हमें इतना कष्ट हो। लेकिन फिर भी संसार के छोटे मोटे जो कष्ट आते हैं उसी से हम लोग विचलित हो जाते हैं, उसी में सोचने लगते हैं कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ। उसी में सोचने लगते हैं कि मैंने तो अच्छा किया था लेकिन मेरे को फल ऐसा क्यों मिला। तो ये सकाम कर्म की वजह से ही होता है ये, और भावना उस समय नष्ट हो जाती है जब प्रभु को चारों सब जगह देखता है, सर्वव्यापक। अकारमयी बुद्धि निराकार में तब्दील हो जाती है, सब कुछ प्रभु आज्ञा में विचारने लगता है। अभी सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि वासना बांधा जीवड़ा नित कर्म जाल को धारी, मंगत निर्भय ना होए बिन सत रूप विचारी। जब तक हम प्रभु का रूप नहीं देखते, जब तक हम प्रभु को समझ नहीं लेते, उस अपना नहीं बना लेते उसको, तब तक जो है निर्भय नहीं हो सकते। जन्म जन्म भर मत फिर्यो, गयो न जम को त्रास, कहो नाक नानक हर भज बना, निर्भय पावे वास। वो निर्भय होने के लिए सतरूप का विचार करना जरूरी है। सदगुरुदेव आगे फरमाते हैं, माया भरम असगाह से जो जन निस्तर पाए, मंगत निर्मल प्रीत से जो प्रभु का नाम ध्याए। माया भरम असगाह से सो जन निस्तर पाए। अब ये माया जो है जिसकी वजह से आदमी जीव इतना फंसा हुआ है, सदगुरुदेव समझा रहे हैं, माया भरम असगाह से सो जन निस्तर पाए। वही यहाँ से ऊपर उठ सकता है, इस माया से छूट सकता है मंगल निर्मल प्रीत से। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि प्यार से निर्मल प्रीत, निर्मल प्रीत वो है जिसमें कुछ लेना देना नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जो प्रभु नाम ध्याए। अब सदगुरुदेव कहते हैं, हंग विकार का चिंतन ये त्रैगुण माया जाल, मंगल भर में जीवड़ा धार के खेद नित काल। अब माया के जाल में जो जीव फंसा रहता है वो भ्रम में रहता है, माया से छूट जाता है तो प्रभु के चरणों में लग जाता है। समय होता जा रहा है,
इसलिए जो लास्ट लाइन हमने पढ़ी है, सब संकट का एक उपाय, प्रभ चरनी लियो प्रीत कमाए। सारे संकट का एक ही उपाय है, वो क्या है कि प्रभ चरनी लियो प्रीत कमाए। आप प्रभु के चरणों में लग जाओ, प्रभु की भक्ति करो, प्रभु को ही सब कुछ जानो। तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, जीवन उसको निछावर करो। सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार। ये स्थिति आने पे माया भरमसगा से सो जन स्तर पाए। वो जीव जो है, जब ये सब भावनाएं उसके अंदर आ जाएंगी तो फिर वो माया से ऊपर चला जाएगा, माया के जाल से छूट जाएगा, क्योंकि वो प्रभु के नाम में लगा हुआ है। प्रभु का नाम उसके लिए सब कुछ है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।